हेलो जी। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? ऑल गुड या? ओके सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज? थोड़ा माइंड को डिसिप्लिन करेंगे. इट्स नॉट ऑलवेज डिफरेंस, देर आर रिलेटेडनेस ऑल्सो. यस ना? दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है. देयर कैन बी पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू कॉन्सेप्ट्स. यस ना? राइट. और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड नॉर्म्स. यस ना? राइट. क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड मिडिल क्लास. राइट है ना? गिरी अ पॉइंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड relatedness also. By the way, difference, fine line of difference may be like values are set of guidelines. It depends upon you whether you follow or not. Yes na? And norms are a reflection of behavior in actual a reflection of those values in actual behavior. है ना? The actual behavior as per values referred as norm. है ना? राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्टिंग एल्डर इज द वैल्यू. यस ना? सेट ऑफ गाइडलाइंस. यस और नो? आप में से किसी को बताया गया है कि डिसओबे एल्डर्स, डिसरिस्पेक्ट एल्डर्स, ऐसा बताया गया है क्या? हाँ? अरे यस भाई. नहीं ना? हाँ, थोड़ा कभी डिस्प्यूट हो गया अंकल से प्रॉपर्टी को लेकर, तो पेरेंट्स बोल दिए कि चलो अब बातचीत नहीं करना. हाँ, बट अंकल से तो बात होगी ही. यस ना? थोड़े समय के लिए ऐसा होता है ना? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी ऑन हाउस होल्ड सम डिस्प्यूट्स, तो फॉर द टाइम बीइंग अदरवाइज रिस्पेक्टिंग एल्डर इज यूनिवर्सल वैल्यू. यस और नो? यस ना? सो दिस इज, सो रिस्पेक्टिंग एल्डर इज वैल्यू, एल्डर्स value, and saying namaskar, pranam, good morning, sat sri akal ji. Yes na? These are norms. Yes na? So this is values and norms. Yes na? There are some guidelines by traffic police, and stopping at traffic signal is norm in a particular societal type. ध्यान रखिएगा. Traditional societal type, modern societal types are different. Yes ना? तो वैल्यूज को कभी भी हम देखते तो रिलेटिव टू, यू नो, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड वैल्यूज रिलेटिव टू पर्टिकुलर सोसाइटी. है ना? ट्रेडिशनल सोसाइटी में वैल्यूज में भी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर सोसाइटल टाइप. यस ना? जैसा आप स्टडी करते हैं ना फिजिक्स, देर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री. यस ना? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. यस और नो? राइट. तो ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक तो स्टडी नहीं करते ना. यू टाइपिफाई. यस और नो? यस और नो? यू टाइपिफाई. एंड सो सोशियोलॉजी इज ऑल्सो अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी. सो हियर ऑल्सो यू विल टाइपिफाई. है ना? सोसाइटीज. राइट. इंडियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी. यस ना? रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, अर्बन सोसाइटल टाइप, रूरल सोसाइटल टाइप. यस ना? राइट. सो वैल्यूज are relative to particular society and so the behavior. तो जैसे मॉडर्न अर्बन मेट्रोपॉलिटन में देखते देर आर सम सेट ऑफ गाइडलाइंस बाय ट्रैफिक पुलिस. यस ना? तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया? वैल्यूज हो गया. एंड स्टॉपिंग एट ट्रैफिक सिग्नल इज नॉर्म. यस ना? उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे नॉर्म्स. यस ना? राइट. और अगर इसी से डेविएशन है तो डेविएंट बिहेवियर. जो स्टॉप नहीं होते ट्रैफिक सिग्नल पे तो उनका बिहेवियर इज डेविएंट बिहेवियर. उसको डेविएंट काउंट करते. उसके लिए क्या है? पनिशमेंट. यस ना? आजकल तो ऑटोमेटिक हो जाता है ना पनिशमेंट. 1000 रुपीज, 2000 रुपीज ऐसा आ जाता ना, मैसेज आ जाता मोबाइल फोन पर. यस ना? सो उसके लिए भी एक टर्म है डेविएंट. है ना? अगर वैल्यूज के अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं है, इफ योर बिहेवियर इज नॉट नॉर्मेटिव, देन इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी दैट बिहेवियर में बी रेफर्ड एज डेविएंट बिहेवियर, डेविएंट एक्ट्स. यस ना? यस. सोशियोलॉजी में ध्यान रखना, गुड एंड बैड का स्टडी नहीं करते. वो फिलॉसफी में गुड एंड
bad. Yes na? Here what it is and why it is. What it is and why it is. है ना? तो normative behavior, what it is, तो normative behavior. Why? Because this is according to values. है ना? What it is, so this is deviant behavior. And why? Because this defies the values. Got my point or not? Yes ना? तो अपन deviant का भी स्टडी करेंगे. Conformity and deviance we have a topic in our syllabus. Syllabus में topic है ना conformity and deviance. Yes ना? Right. So this is. So what was the last point? Last point क्या था? Understood? Doubt clear? और कोई डाउट बॉक्स में डाउट तो नहीं है? ठीक है, गुड. होता भी नहीं है. सोशियोलॉजी में क्या ही डाउट होगा? कौन सा रॉकेट साइंस है ये जो डाउट होगा? राइट, सिंपल. दे ऑल बेंट ऑफ माइंड, यू नो, राइट. एंड इफ यू आर अ गुड लर्नर, यू आर ओरिएंटेड टू लर्न, यू विल लर्न समथिंग. इफ नॉट एवरीथिंग, यू विल लर्न समथिंग, है ना. एंड समथिंग मैटर्स इन एग्जाम, नॉट एवरीथिंग. एवरीथिंग कोचिंग के नोट्स में अच्छा लगता है, एग्जाम में तो समथिंग. या राइट. ओके, व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट? क्या था? कल्चरल लैग. यस. सो व्हाट इज कल्चरल लैग? व्हाट इज कल्चरल लैग? क्या डिफाइन किया था हमने? अच्छा, अभी डिफाइन नहीं किया. ओके, ठीक है. मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल, अंडरस्टूड? यस ना? ओके, ग्रेट. Cultural lag. Yes. Before I start, थोड़ा एक ये मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था. लास्ट फ्राइडे को आपके क्लास के बाद मैंने क्लास भी कैंसिल कर दिया. एंड लास्ट 15 ईयर्स में बिल्कुल ही मतलब दिस वॉज पेनफुल एक्सपीरियंस कि 2 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास स्टार्टेड अब्यूजिंग ईच अदर, फाइटिंग. दोस्तों को भी बुला लिया और मुझे नहीं पता, ऊपर में सब चल रहा था. फिर उधर द पर्सन हु रन्स दिस इंस्टीट्यूट, ही गॉट अ कॉल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ बिल्डिंग, देन ओनर ऑफ दिस प्रमाइज. यस ना? तो खैर भी मैनेज्ड, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड व्हेन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द इशू, so somewhere in GS coaching class they had some dispute in class over some doubt. कुछ डाउट टीचर से पूछा, उसके ऊपर डिस्प्यूट हुआ एंड दे स्टार्टेड अब्यूजिंग, फाइटिंग. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और ये आई वाज सरप्राइज्ड कि मेरे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट जिसको सोसाइटी का, एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई राइट, so that was very painful experience for me. But anyways, एडमिशन कैंसिल करने का मैंने, फिर आई गॉट रिक्वेस्ट, मल्टीपल रिक्वेस्ट, रिटर्न. तब भी मैंने 2 दिन तो क्लास कैंसिल ही कर दिया. तो पॉइंट ये है कि योर लर्निंग मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर. यस ना? एंड you are in process of becoming a special. Yes na? Right? A special few actually. Yes na? Right. तो आपको ये जो क्राउड का बिहेवियर होता है, like you must stand apart from that. Yes na? You should not be and behave like the people behave in society. Yes na? Those who are not in this process of CSE preparation or in civil service, because you will not have a scope, any chance, है ना, to abuse and fight like that in civil services. Yes ना? Right. कोई choice ही नहीं होता है ना? You will have to like have a civil personality, है ना? Civil personality बनना होगा over the period of time, right? So थोड़ा ignorant भी बनेंगे. Without being ignorant, you know, of the things around,
it is very difficult to focus on your work, your studies, right? And consistently, you know, like you have to remain focused on studies, syllabus, yes ना? तो कई बार you will have to be ignorant. कई बार relatives का कुछ talks होगा, pressure होगा, parents का कुछ है ना, तो कई बार थोड़ा ignore भी करिए, yes ना? Try to be ignorant, not that of syllabus and learning. Externalities, जो externalities है ना, right? उसको ignore करिए, right? And try to be tolerant, you know, right? मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग, ठीक है, आपके लिए ये सब रोल मॉडल नहीं होना चाहिए, दिस आज का मॉडर्न पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जो हमेशा गुस्सा में ही रहते हैं, है ना, हमेशा एंग्री बर्ड बने रहते हैं, या ये मीडिया, यू नो, जो स्पोक्स पर्सन होते, राइट, मीडिया हाउसेस में, राइट, हमेशा गुस्सा में एंग्री बर्ड एकदम बने हुए। मुझे समझ में नहीं आता कि फैमिली में कैसा बिहेवियर करते होंगे, जिसके मन में इतना, खैर जिसका फैमिली नहीं उसका कोई बात नहीं, लेकिन जिसके मन में इतना गुस्सा है, वो सडनली टीवी प्रोग्राम पे इतना गुस्सा में है, एक दूसरे को अब्यूज भी कर देते, कई बार मार पिटाई भी हो जाती, यस ना, पानी वानी फेंक देते, आता ना ऐसा, राइट। और घर पे जाके सडन कैसे ये लवेबल पर्सनालिटी बन पाते होंगे, कैसे अफेक्शनेट, है ना, पर्सन बन पाते होंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड, राइट। तो ये तो पर्सनैलिटी में आना चाहिए ना, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यू नो, टॉलरेटिंग, राइट, अदर्स, टॉलरेंस का एक एट्रीब्यूट आना चाहिए पर्सनैलिटी में, है ना। इग्नोरेंट का भी एटीट्यूड आना चाहिए, बीइंग इग्नोरेंट ऑफ ऑल अननेसेसरी थिंग्स, यू नो, राइट। तो ऐसा रखिएगा पर्सनालिटी में, आपके एक्सप्रेशन में। देखिए, 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट: नॉलेज, एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन। एंड एनालिसिस कैसे करना है, डेट यू आर लर्निंग फ्रॉम सिलेबस, है ना। एग्जाम में यही 3 पॉइंट: नॉलेज, एनालिसिस। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस, अभी यू आर बिगिनर, विल नॉट अंडरस्टैंड, आई विल टीच यू मैक्रो लेवल एनालिसिस, माइक्रो लेवल एनालिसिस, मैक्रो, माइक्रो, meso level analysis, intermediate, emergent organizational facts and all, historical analysis, comparative analysis, yes ना, मतलब taking into account the facts, concepts, theories, yes ना, in general studies also, in sociology also, right, and expression, right, मतलब जो expression हमारा हो वो बिल्कुल reasonable expression हो, getting a point or not, right, reasonable expression हो, रीजनड एक्सप्रेशन हो, राइट, ऐसे ही बस न ज़्यादा कहीं बात करेंगे, न ज़्यादा मतलब अपने को एक्सप्रेस करते रहेंगे अनवारंटेड मैनर में, यस ना, राइट। अभी से ये हैबिट डेवलप करिए, राइट, टेकिंग थिंग्स, यू नो, राइट, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स विथ सब्सटेंसिव फैक्ट्स, है ना, एंड मेकिंग रीजनड जजमेंट्स, यस ना। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल दिया और बस तुरंत हम, है ना, तो ये तो सिविल सर्विस ऑफिशियल का नहीं होता है पर्सनालिटी ऐसा, राइट। दे टेक वेरी रीजनड जजमेंट एक्चुअली, यस ना, राइट। तो ध्यान रखिएगा, बिहेवियर में भी रिफ्लेक्शन होना चाहिए ऐसा, और मेरे लिए कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए, दैट वाज वेरी पेनफुल सिचुएशन, राइट। ठीक है, मेरे लिए दिस इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ, यू नो, कि आई गेट सम part of your fee from this institute. Wife is working, you know, and वो भी GST डिपार्टमेंट में ऑफिसर रैंक में, तो ऐसा नहीं है रोजी रोटी मेरा चल जाएगा, राइट, है ना। और ये भी नहीं है कि दिस इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, नहीं, 2-3 years मोर, जब तक मैं ऐसे ही एनर्जी से, मोटिवेशन से पढ़ा पाऊंगा। मुझे यहाँ बैठ के मोटिवेशनल गुरु नहीं बनना है, राइट। मैं देखता हूँ कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में जितना प्रॉब्लम नहीं है उससे ज़्यादा मोटिवेशन है, राइट, जितना प्रॉब्लम नहीं है। कई बार मोटिवेशन का डोज इज टू हाई कि स्टूडेंट्स, यू नो, आर प्रॉब्लमेटाइज्ड, उनको लगता है कि ओ माय गॉड कितना डिफिकल्ट है ये, कितना डिफिकल्ट है। सिनेमा वगैरह सब बना दिए, सिनेमा, है ना, वेब सीरीज, राइट,
ये सब बिजनेस है, ऑल बिजनेस, राइट। ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स है, राइट। एंड नॉलेज एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन है, और कुछ नहीं है। नॉलेज एनालिसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स बोथ इन जीएस एज वेल एज सोशियोलॉजी, है ना। एंड आज मेरे को 5:30 इवनिंग में, यू आर बिगिनर्स, नॉट फॉर यू बट दोज हु आर ओल्ड स्टूडेंट्स, यू नो, सोशियोलॉजी का ही सबको इनवाइट किया है जस्ट टू टेक वन ओरिएंटेशन हाउ टू राइट एसे। मॉर्निंग में बैठा एंड लास्ट ईयर का 4 एसेज आई रोट। एक लाइन ऑफ थॉट ही तो होना चाहिए, है ना। एसेज लिखने के लिए इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन एंड एनालिसिस का लेवल है। अपन डिसिप्लिन कर लेंगे, मैक्रो लेवल एनालिसिस, मेसो लेवल एनालिसिस, माइक्रो लेवल एनालिसिस, राइट, हिस्टोरिकल, पर्सनैलिटी, कॉम्परेटिव, है ना, एथिकल विजडम थोड़ा देख लेंगे, क्या ही है उसमें, राइट। बट एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, फॉर डैट थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। यस ना, मेरी प्रैक्टिस है लास्ट 15 ईयर्स से, तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता। यू विल हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 15 एसेज, यस ना, तो हो जाएगा। 10-15 लिख कर हो जाता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है प्रोसेस जितना डिफिकल्ट बना कर रखा हुआ है सोशल मीडिया और मीडिया ने, राइट। यूपीएससी सिलेबस बिलोंग्स टू 2G वर्ल्ड, 2G का, और आप हैं एस्पिरेंट ऑफ 5G, यस ना। तो 5G के अकॉर्डिंग यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी तो आज भी 2G वाला ही है। अपने अपने हिसाब से लोग इंटरप्रेट करते कि सर पीसीएस का क्वेश्चन पूछ दिया इस बार पीटी में, पीसीएस का क्वेश्चन पूछ दिया। यूपीएससी ने सिलेबस सेट किया है, यूपीएससी को ऑल फ्रीडम, दे हैव ऑल फ्रीडम, यू नो, राइट। अब वो आपका है कि यू लेवल, यू नो, कि पीसीएस का क्वेश्चन क्या लेवल है सर, एसएससी का क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाई नॉट, दे विल आस्क। उनका तो यू हैव टू डू जस्टिस विद द सिलेबस, यू नो, विदाउट एनी लेबलिंग और मेंटल सेट, यस ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड नेचर एंड स्कोप ऑफ द सिलेबस, यू हैव टू प्रिपेयर, right, as per nature and scope of the syllabus, and previous year question like clearly gives you the scope, understanding of the scope and nature of the questions. आप judgmental नहीं हो सकते हैं ना, right। अगर 100 क्वेश्चन है तो each question, you know, define nature and scope of the exam, yes ना, कि next year क्या आएगा। ये नहीं कि ये ट्रेंड है, ये पैटर्न है ना, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं आया। पैटर्न कौन सेट करता है? कोचिंग सेट करता है पैटर्न, नॉट यूपीएससी, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब समझते भी रहिएगा, राइट। बहुत ज़्यादा मैं, कैमरा ऑन है, बोल नहीं सकता, राइट। कॉर्पोरेट कोचिंग से यहाँ, है ना, पावरफुल लोग हैं, तो एनीवेज, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेल। ओके, सो कल्चरल लैग, this process should be a process of personality development, not only completing the class, not only syllabus completion, nahi, personality development, hai na, what you are today and what you will be after 6, 7 months, 8 months, yes na। ये कोई और नहीं समझ सकता है, you yourself have to understand this, कि मैं कितना बदला आज और कल में, yes ना। ये टेस्ट लिखने से नहीं कुछ होता कि टेस्ट लिखने के समझ में आएगा कि मैं कितना बदला, मेरे को कितना नॉलेज हुआ, है ना। लिख रहे हैं लोग 6 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट्स, टेस्ट लिख ही रहे, राइट। ये आपको रियलाइज करना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट, यू हैव टू रिफ्लेक्ट चेंजेज इन योर पर्सनैलिटी एंड विजडम, योर एनालिटिकल एबिलिटीज, नॉट ओनली नॉलेज, योर एनालिटिकल एबिलिटीज ऑल्सो, यस ना, राइट। वट एवर वी विल लर्न इन आवर सिलेबस, that will help you understand how to write, how to generate thesis over the question, how to generate antithesis over the question, yes na, how to synthesize thesis and antithesis with contemporary, you know, facts, है ना, आज के facts के according, right। तो ये सब over the period of time you have to learn, so have patience। You are not going to write exam next week or next month, yes na, rather next year, yes na। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन करिएगा, जल्दबाजी नहीं, है ना। आज आप रील एंड शॉर्ट्स के वर्ल्ड में हैं, है ना। यूट्यूब पे क्या आता, शॉर्ट्स या एंड फेसबुक रील्स, लेकिन यूपीएससी आज भी सिनेमा ही है 3 आवर्स का, है ना। उसको देखना पड़ेगा, राइट, और भी थिएटर में बैठ के, राइट, पेशेंस के साथ, है ना। और वो थिएटर आपका स्टडी टेबल है, राइट, वही स्टडी टेबल के थिएटर पे बैठ के ही
ओ पूरा मूवी देखना होगा, राइट? रील्स देखने से और इससे नहीं चलता है एग्जाम क्लियर नहीं होता है. ओके ओके, सो द टॉपिक कल्चरल लैग. सी, in society there is difference, although this topic is not directly related to any of our syllabus topics, but this concept, but twice UPSC asked question related to cultural lag. तो बस एक concept है, समझ लीजिए, 10 marks में लिखने के लिए आएगा, with examples you have to write. Yes ना? We will discuss social change, हालांकि वहाँ discuss भी करूँगा इसको, इस concept को भी, right? Social change में क्वेश्चन ऐसा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग या रेलेवेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग इन अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज, है ना? तो कल्चरल लैग कुछ नहीं, कल्चरल लैग बेसिकली रेफर्स टू लैग और गैप बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर. लैग और गैप बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर, है ना? इन कोर्स ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट ऑफन वी सी इन सोसाइटी हाई रेट ऑफ material changes in society. yes ना, material cultural changes in society. जो material cultural change है society का, उसका rate is too high, है ना? daily innovation हो रहा है science tech में, है ना? daily new products are developed. yes ना, right? but in many societies, particularly developing societies like India, right, Africa, yes na, right, Asian countries, what we see, non material culture is slow to change. मतलब ideas, beliefs, values, yes na, right, are slow to change, and technology is fast to change. yes na, right? For example in Indian society, sonographic technology, है ना? sonographic technology for improvement in reproductive health of women. yes na, sonography, you understand, ultrasound sonography, sonographic technology introduced in 1970s itself, 70s 80s में ही आ गया. yes ना, sonographic technology, yes ना, 70s में for improvement in reproductive health of women, right? however, because of sun preference, right, the value for guidelines for patriarchal traditional guidelines for having son child, yes na, son child to perform religious rites and rituals, for example death rites and rituals, yes na, right, inheritance of property, yes na, that preference continued. So son preference, right, like guidelines, traditional patriarchal guidelines for having son, yes na, male child, because male inherits family name, family property, patriarchal family, traditional societies mein family name, family property inherited by male, isn't it? Along with that, sonographic technology, yes na, right? So kya hua? Sex selective abortions and decline in sex ratio in many states, hai na? Got my point or not? Right? Modern machines आ गया, heavy machines were introduced in Indian society after implementation of new agricultural strategy. New agricultural economics में आप लोग पढ़ेंगे, new agricultural strategy. New agricultural strategy like included application of heavy machines, use of heavy machines, chemical fertilizers, pesticides, है ना, high variety seeds, isn't it, for increase in production and productivity, yes na, and that resulted into green revolution in many regions of India, Haryana, Punjab and many other select districts of other states, yes na. अब ठीक है, अब this modern technology, right, led to green revolution, increase in production and productivity in green fields of India. India के green fields में काफी production productivity बढ़ गया, yes ना, but a new preference emerged, right, preference for having one child and that too male child, because male were suitable to operate heavy machines. उस समय machines heavy थे. आज आप देखते होंगे villages में small tractors, है ना. आज का concept है after introduction of this NFSM, food, like National Food Security Mission, in year I guess 2007 or 8, it was realized कि that new agricultural strategy,
है ना, फोकस ऑन हेवी मैकेनाइजेशन, राइट, डिड नॉट बेनिफिट टू वुमेन. तो आज फिर वुमेन फार्मर्स के लिए, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए, फॉर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, वुमेन फार्मर्स इन टुडेज टाइम, लाइक वी हैव अ पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स सब्सिडी टू ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस स्मॉल ट्रैक्टर्स, है ना, मोर सुटेबल फॉर वुमेन, है ना, राइट. बट इन 1960s and 70s focus was on heavy mechanization, yes na, right, for green revolution, right. So farmers developed preference for male child and along with that one child, because fragmentation of land was done for application of heavy machines, use of heavy machine, consolidation of land, consolidation of land of a farmer was consolidated at a place, है ना. So to maintain high productivity, a preference for only one child so that land could not be fragmented. One child so that land could not be fragmented. Yes na. One child, male child, sex selective abortions, yes na, and so decline in sex ratio. Getting a point or not? Right. अब ये क्या हो गया? Lag between material and नॉन मटेरियल. यहां पर क्या देख पा रहे हैं? लैग बिटवीन मटेरियल कल्चर, सोनोग्राफिक टेक्नोलॉजी, यस ना, एंड पैट्रियार्कल बिलीफ्स एंड वैल्यूज, पैट्रियार्कल आइडियाज, यस ना. गॉट माई पॉइंट और नॉट? राइट. मटेरियल कल्चर में क्या आ गया? मटेरियल में क्या होता है? ऑल टेक्नोलॉजीज, ऑल ऑब्जेक्ट्स, यस ना, इक्विपमेंट्स, ये सब मटेरियल कल्चर का पार्ट है, यस ना, राइट. एंड नॉन मटेरियल कल्चर, आइडियाज, बिलीव्स. तो मॉडर्न आइडिया भी आना चाहिए, यस और नो. जेंडर इक्वालिटी का आइडिया, यस ना, बट आइडिया क्या रहा हमारा? पैट्रियार्कल इनइक्वालिटीज, यस ना, पैट्रियार्कल इनइक्वालिटीज, पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन, yes or no, and manifestation of that decline in sex ratio in many regions. And so many other initiatives started later on in 90s, particularly in millennium decade, Ladli Lakshmi Yojana, Dhan Lakshmi Yojana, Beti Bachao, Beti Padhao, yes na, many such schemes, isn't it? For what? For increase in sex, improvement in sex ratio, yes or no, right. So this is, तो ये है cultural lag gap between material culture and नॉन मटेरियल कल्चर, यस ना. हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया, मोबाइल फोन्स आ गया, यस ना, राइट. डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गया, राइट, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स, यस ना. बट पीपल डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट नॉलेज हाउ टू यूज दैट टेक्नोलॉजी, यस ना. कई बार क्या होता है, अपन देखते हैं ना सोसाइटी में मिस यूज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, यस और नो, राइट. मिस यूज भी होता है ना, राइट. अब देखेंगे like those who are not that much literate, digitally literate and aware, right. So what happens? Fraud, cyber fraud, OTP आया, confirm कर दिए, right, या फिर link click कर दिए and, है ना, ये होता है ना. So this is lag और gap. टेक्नोलॉजी आ गया, जो भी लिंक आ रहा है उसको क्लिक किए जा रहे हैं without अंडरस्टैंडिंग कि some link में लिंक them to जामतारा, yes ना, झारखंड जमतारा, जमतारा, कि वो लिंक उनको डायरेक्ट वहां लिंक कर देगा और वहां से पैसा अकाउंट से निकल जाता, यस ना, राइट. सो साइबर फ्रॉड एंड ऑल, इज इट? सो दिस इज कल्चरल लैग. गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस ना. सो प्लीज डिफाइन कर लीजिए. Cultural lag refers to a lag or gap between material culture and non-material culture. Material culture and non-material culture. Yes na. Cultural lag is relevant to understand. Cultural lag is relevant to understand problems in social change and transformation in society.
understand problems in social changes and transformation in society. Yes ना, right, बहुत सारा एग्जाम्पल वी विल डिस्कस इन सोशल चेंज, है ना. फॉर लॉन्ग वुमेन वर नॉट अलाउड इन कॉम्बैट फोर्सेस, यस और नो. नाउ अब तो खैर एयरफोर्स में भी है ना, फाइटर जेट पायलट्स, वुमेन आर नाउ फाइटर जेट पायलट्स, यस ना, राइट. लेकिन वो नहीं था उनको अलाउ, तो वहां भी क्या, व्हाट वाज द रीजन, कल्चरल, दैट इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल लैग, यस ना. मटेरियल डेवलपमेंट हो गया, फाइटर जेट्स आ गए, यस ना, but women not allowed to fly fighter jets because of continuity of patriarchal ideology, patriarchal ideas in public sphere. Patriarchy has two dimension, private sphere patriarchy and public sphere patriarchy. सिल्वा वॉल भी कहती हैं प्राइवेट पैट्रियार्की एंड पब्लिक पैट्रियार्की, यस ना. एक जनरल सेंस आप सोसाइटी में देखते हैं ना, राइट, डूज एंड डोंट्स फॉर वुमेन, इजंट इट, टू वर्क इन पर्टिकुलर स्फीयर. आज भी नंबर ऑफ वुमेन आर वर्किंग इन दोज स्फीयर ऑफ वर्क दैट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, राइट. जो ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन का रहा है फैमिलीज में, केयरिंग, कुकिंग, है ना, राइट, एडजस्टमेंट ऑफ एडल्ट मेल पर्सनैलिटी, हस्बैंड्स पर्सनैलिटी, सो ऑल इन्वॉल्व एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, है ना, एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, इजंट इट. सो नंबर ऑफ वुमेन विल सी in service sector, yes na, aviation sector, air hostess, है ना, service sector economy, है ना, BPOs, है ना, IT sector, isn't it, right. Mechanical, आप कॉलेज में भी देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वेरी फ्यू, yes ना, सिविल इंजीनियरिंग, है ना. तो अब इसमें that is not related to capability of women, rather patriarchal values and ideas, है ना. As per those values and ideas, some sphere of work are suitable for male, for some other spheres of work suitable for females, women, yes na. तो वहां भी lag आ गया, right. Getting a point or not, that is also an aspect of cultural lag, gap between material and non-material culture, yes na. So this is next line of thought. आज भी हमारे यहाँ एक टॉपिक आपका सिलेबस में है, एजुकेशनल, देखिए सिलेबस का लास्ट यूनिट, प्लीज सी द सिलेबस. illiteracy and last topic, illiteracy and disparities in education. syllabus हमेशा साथ में रखिए प्लीज. illiteracy and disparities in education. और आज भी इंडिया में है. आपका यूनिट का नाम क्या है, यूनिट challenges arising out of social transformation. मतलब डिस्पाइट ऑल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी, राइट, inequalities in education, inequalities and disparities in education continues. disparities in education मतलब मटेरियल कल्चर का तो ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, बिल्डिंग्स आ गया, स्कूल्स बन गए, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, है ना, कंप्यूटर क्लासेस, यस ना, सब आ गया, ऑल मटेरियल डेवलपमेंट, यस और नो, राइट. लेकिन स्टूडेंट्स आर नॉट देयर, स्टूडेंट नहीं है उसमें, यस ना. तभी तो इलिटरेसी है ना, तभी तो डिस्पैरिटीज है ना, यस और नो. सो दिस इज ऑल्सो सिनेरियो ऑफ कल्चरल लैग. अब इसमें इंक्वायर करते हैं अपन कि वाई सो, ये क्यों है, अपन इंक्वायर करेंगे while discussing that topic, why illiteracy and disparities in education. yes na, illiteracy and disparities in education abhi kyun hai, that we will inquire in that topic, but that is also a scenario of cultural lag, है ना. इतना यूनिवर्सिटीज बन रहा है, अभी रिसेंटली नालंदा यूनिवर्सिटी भी बन गया, यस ना, राइट. फिर भी बिहार इज द स्टेट विथ आई गेस हाईएस्ट रेट ऑफ डिस्पैरिटी in many indicators, rural urban disparity, gender disparity, yes na. यूनिवर्सिटी तो वहां बन गया, राइट. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल्सो फ्यू ईयर्स बैक, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नॉर्थ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बट स्टिल लैग इज देयर, यस ना. गेटिंग अ पॉइंट, राइट. सो दिस इज, सो वी विल डिस्कस ये भी, दिस इज ऑल्सो सिनेरियो ऑफ कल्चरल लैग. या नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, एथनोसेंट्रिज्म. Please note,
फिर एक्सप्लेन करता हूं. एथनोसेंट्रिज्म रेफर्स टू एथनोसेंट्रिज्म. दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कल्चर. दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कल्चर, है ना. कल्चर रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही हैं. एथनोसेंट्रिज्म, राइट. एथनोसेंट्रिज्म refers to obsession for one's own culture, ONE, apostrophe S, own culture, dash values, norms, ideas, dash values, norms, ideas, way of life, beliefs, practices, etc. यस ना, राइट. मतलब आप ऐसे ऑब्सेस्ड हैं अपने कल्चर के लिए, ओवर लाइकेडनेस फॉर योर ओन कल्चर, है ना, दैट यू फेल टू appreciate and understand others' culture. Yes, na? So such scenario leads to cultural closure in society. Cultural closure in society. Getting a point or not? Yes, na? अब सिविल सर्विस में आपको तो एथनोसेंट्रिक नहीं होना है. Yes, ना? Right. We have a topic ethnicity, race and ethnicity. इसलिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि वहाँ I will repeat, this. I will refer this बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, राइट. एथनोसेंट्रिज्म, राइट, इज वन रूट कॉज ऑफ एथनिक डिवाइड एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स. यस ना, राइट. अब देखेंगे मैतीज एंड कुकीज. एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, यस ना. गॉट माई पॉइंट और नॉट? ओवर लाइकेडनेस फॉर आवर ओन कल्चर दैट वी फेल टू appreciate and understand others culture. yes ना. अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी क्या है कि आप थोड़ा अप्रिसिएशन के भाव से अदर कल्चर को देखें, अंडरस्टैंडिंग के लिए. yes ना. अदरवाइज स्टीरियोटाइप्ड व्यू हो जाएगा पहले से ही दिमाग में इधर, है ना, राइट. सो दिस इज अंडरस्टूड. एक लाइन और लिख लो इसमें कंटिन्यूटी में. एथनोसेंट्रिज्म लीड्स टू social closure, yes ना, leads to social closure, है ना. हाँ, yeah, manifestation you can say. You become not necessarily कि everyone those who are ethnocentric will become xenophobic. नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट. एक टर्म होता है एथनोसेंट्रिज्म, दूसरा टर्म होता है जेनोसेंट्रिज्म, राइट. जेनोसेंट्रिज्म, XENOCENTRISM, जेनोसेंट्रिज्म, वो डिफरेंट हो गया, राइट. जेनोफोबिक हो गया जो कि डर रहा है दूसरे कल्चर से. यस ना, राइट. तो नॉट ऑल एथनोसेंट्रिक मे बी, है ना. आप रिलीजियस हो सकते हैं, यू कैनॉट बी कॉम्युनल. चंदन टीका करना इज रिलीजियस, है ना. एज पर रिलीजियन you can have your lifestyle. yes na, that is, lifestyle is part of culture, but you cannot be referred as communal. भाई ऐसा तो नहीं है ना कि पूजा पाठ करना इज कॉम्युनलिज्म. नमाज, रीडिंग 5 टाइम नमाज इज नॉट कॉम्युनलिज्म, है ना. गोइंग टू टेम्पल ट्वाइस अ डे इज नॉट कॉम्युनलिज्म. यस ना, दैट इज रिलीजियोसिटी. वैसा ही एथनोसेंट्रिज्म इज नॉट ऑलवेज बीइंग जेनोफोबिक, है ना, और बीइंग कि भाई चलो लट निकालो और मारो, ऐसा नहीं. कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, यस, वो एक्सप्रेशन होता है. जब फियर होगा तभी तो एक्सप्रेशन होगा. एनीवेज, कमिंग बैक टू एथनोसेंट्रिज्म, राइट. क्या लिखा आपने नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट? इट लीड्स टू सोशल क्लोजर. यस ना. ऑल्दो, एक लाइन और लिखो, ऑल्दो फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ethnocentrism lies in functional aspect of ethnocentrism lies in
the fact that lies in the fact that it leads to continuity of culture. It leads to continuity of culture and contributes to cultural pattern maintenance and contributes to cultural pattern maintenance, है ना? However, its dysfunctionality lies in social closure. Its dysfunctionality lies in social closure, and at some times it prepares ground for conflict. At times it prepares ground for conflict. It prepares ground for conflict. Yes ना? जैसे मैरिज के मामले में हम सभी क्या हैं? एथनोसेंट्रिक? यस और नो? नो, नहीं, मेजॉरिटी है ना? मेजॉरिटी, राइट, इन रिस्पेक्ट टू मैरिज आर एथनोसेंट्रिक. एथनोसेंट्रिक मतलब कहने का मतलब ये, एथनोसेंट्रिक मैंने कहने का मतलब कि likedness for one's own cultural, like pattern of marriage, cultural pattern of marriage. Yes ना? Performance of rites and rituals. ठीक है, change हुआ है marriage में. Now exogamous marriage is also visible. Intercaste marriage is also visible in Indian society. In European society also inter-race marriage, inter-ethnic marriage is visible in European society also, and in Indian society intercaste marriage. Yes na? But when it comes to performance of rites and rituals, तो उधर तो आप देखेंगे continuity of cultural tradition. जो past का culture है वही continue होता रहा. जैसे हिंदू मैरिज में तो still like still that 7 फेरे. Yes ना? 7 rounds before sacred god Agni. Yes na? Chanting of sacred mantras from sacred Vedas by sacred Brahman. All sacred. Yes na? Right? ये continue है कि नहीं? So this is ethnocentric. This is ethnocentrism, continuity. And just इधर चल रहा है फेरे. And just, तो ये हो गया continuity. And just मतलब in other corner of the hall उधर beer, whiskey. Yes ना? Right? So that is change actually. वो क्या है? Change है. वो modern हो गया. Yes ना? लेकिन continuity, right? वो जेनोसेंट्रिक है. वो जेनो हो सकता है. Right? Beer, whiskey and all. ये सब party. Yes ना? लेकिन ये performance of rites and rituals, chanting of mantras by sacred Brahman before sacred god Agni from sacred Vedas, ये हो गया ethnocentric. Continuity from the past, cultural continuity. Yes ना? जैसे purification of body before marriage, हल्दी. Yes ना? होता ना, मतलब जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, हिंदू कम्युनिटी पैटर्न है हल्दी का एंड ऑल, ये सब, राइट? तो वो हो गया एथनोसेंट्रिक. यस ना? राइट? प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड बिफोर मैरिज. और पता चलता है इधर हल्दी का रस्म हो रहा है और साइड में दूल्हा जाके बीच में, राइट? तो सो दैट इज चेंज एक्चुअली. यस ना? सो दिस इज, इसका एक एस्पेक्ट है कॉन्टिन्यूटी ऑफ कल्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल पैटर्न. या सर, फॉलोइंग वंस कल्चर, हाउ इज इट ऑब्सेसिव? या फॉलोइंग मतलब यू हैव likedness for that. Yes na? So people are ethnocentric. Dysfunctionality can be seen in form of owner killing. Sir, but liking doesn't mean obsession. ना liking, over likedness. इसका टर्म होता है ओवर
लाइकेडनेस, ऑब्सेशन ओवर लाइकेडनेस, यस ना, राइट। इतना जो एक्सपेंडिचर होता, सब खर्चा होता, ये तो नहीं भी हो सकता। कोर्ट मैरिज का प्रोविजन इज देयर, दैट इज चेंज, यस ना, राइट। यस, नेक्स्ट इज जेनोसेंट्रिज्म। सेंट्रिज्म, आजकल इंडिया में डबली अरेंज मैरिज का प्रैक्टिस चल रहा है, डबली अरेंज मैरिज। और इसका कारण क्या है? डबली अरेंज मैरिज बेसिकली इंटरकास्ट मैरिजेज आर डबली अरेंज्ड, इंटर स्टेट मैरिजेज आर डबली अरेंज्ड, है ना। जैसे मैरिज ऑफ टू पर्सन्स, वन फ्रॉम पंजाब अदर फ्रॉम तमिलनाडु, टू स्टेट्स, राइट। तो राइट्स एंड रिचुअल्स का परफॉर्मेंस, फर्स्ट पंजाबी राइट्स एंड रिचुअल्स एंड देन तमिल राइट्स एंड रिचुअल्स, दिस इज कॉल्ड डबली अरेंज मैरिज एंड दिस इज बिकमिंग पॉपुलर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑल्सो, क्योंकि जनरली इंटरकास्ट इंटर एथनिक मैरिजेज अब हो रहे हैं, यस ना। तो प्रोफेशनल क्लासेस में, यस ना, राइट। एंड फिर इसमें क्या होता कि लाइक दिस गो फॉर सम न्यूट्रल डेस्टिनेशन, है ना। अब दो स्टेट से हैं, दो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड है, तो न्यूट्रल डेस्टिनेशन दुबई, गोवा, यस ना। एंड वही जिसको आप कहते हैं क्या, डेस्टिनेशन मैरिज, यस ना, राइट। तो ऐसे जगह पे दोनों मेंटेन, मतलब एथनो और जैनो दोनों आ जाता है, लोग एडजस्ट कर लेते, यस ना, राइट। एनीवेज डिस्कस करेंगे मैरिज में जेनोसेंट्रिज्म। प्लीज नोट, जेनोसेंट्रिज्म refers to likedness or obsession for others' culture, likedness or obsession for others' culture under bracket other cultural regions, bracket close, other cultural regions, yes ना, राइट। जेनोसेंट्रिज्म, कनाडा चले जाएंगे तो वो ओरिएंटेशन क्या है, जेनोसेंट्रिज्म, अमेरिका, फ्रॉम हैदराबाद टू न्यूयॉर्क, यस ना, राइट। जेनोसेंट्रिज्म, गेटिंग अ पॉइंट, ये सब जो ओरिएंटेशन है ना, इसको बोलते हैं जेनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, गेटिंग अ पॉइंट, राइट। लाइकेडनेस फॉर अदर्स, है ना। एक इंडियन सोसाइटी में वी विल डिस्कस इन पेपर 2 वेस्टर्नाइजेशन, यस ना। तो वेस्टर्न ओरिएंटेशन इज ऑल्सो जेनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। गुड एंड बैड की बात, गुड एंड बैड से कभी मेजर नहीं करेगा सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स को, गुड एंड बैड नहीं, व्हाट इट इज, यस ना। सो दिस इज जेनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, यस और नो। ओवर लाइकेडनेस फॉर अदर्स, है ना, नॉट फॉर आवर ओन, रादर अदर्स, यस ना, राइट। ऑब्सेशन फॉर अदर्स, यस ना। सो दैट इज जेनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। गॉट दिस पॉइंट, लास्ट पर्सन, यस ना, गॉट माई पॉइंट। हाँ, रिलीजियस कह सकते हैं, दैट कम्स, है ना। कन्वर्जन लेकिन इसलिए नहीं कहेंगे बिकॉज कन्वर्जन हैज डिफरेंट फॉर्म्स, हमारे सिलेबस में नहीं है, आई विल नॉट टीच। अदरवाइज कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन हैज डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, राइट। विलफुल कन्वर्जन एज वेल एज फोर्स्ड कन्वर्जन्स, है ना, राइट। क्राइसिस कन्वर्जन, क्राइसिस सिचुएशन में लोग कन्वर्ट, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, यस ना, राइट। कल्चर के एस्पेक्ट में लाइकेडनेस फॉर फूड, है ना, लाइकेडनेस फॉर ड्रेस, राइट, लाइकेडनेस फॉर लाइक हेयर स्टाइल, है ना, ये सब, दीज आर ऑल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। फूड इज पार्ट ऑफ कल्चर, राइट। आजकल लाइकेडनेस फॉर KFC, लाइकेडनेस फॉर ये जितने फॉरेन ब्रांड्स हैं, है ना, फूड चेन्स हैं, सो देखते हैं ना, लोग का ओरिएंटेशन है ना। तो एक सोशियोलॉजिस्ट कैसे समझेगा कि सी दिस इज जेनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, राइट। जेनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन है अदर्स कल्चर के लिए, अदर्स कल्चरल रीजन के लिए, अदर्स कल्चर के लिए, राइट। सो दिस इज गुड एंड बैड की बात नहीं, राइट। नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ये सभी टर्म्स आने वाला है सिलेबस में, है ना। आई विल नॉट एक्सप्लेन टाइम एंड अगेन, जस्ट आई विल यूज द टर्म जेनोसेंट्रिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यस ना। जेनोसेंट्रिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, यस ना, राइट। तो बस ये टर्म मैं यूज करूंगा, राइट। दीज आर कॉमन, लाइक कीवर्ड्स थ्रू आउट सिलेबस, वी विल रेफरिंग दीज
keywords. Yes na? Right. Then comes एक और समझ लो, हालांकि मेन सिलेबस में डिस्कस करूंगा सोशल चेंज में, एक टर्म होता है कॉन्सेप्ट कल्चरल रिलेटिविज्म. है ना? कल्चरल रिलेटिविज्म. राइट. कल्चरल रिलेटिविज्म. राइट. जैसे suppose I have, like orientation towards group of people, right? Group of people from Tamil Nadu, suppose, right? So maybe a person coming from UP or Bihar will have ethnocentric orientation. Yes na? Maintaining distance. Yes na? Getting up on genocentric orientation, likedness, coming close, oriented to be part of. Yes na? Right. If one is ethnocentric, so if you are ethnocentric for your own culture, so what happens, you apply your own cultural standards for understanding others' behavior. Yes or no? If you are ethnocentric, so you apply your own cultural standards for understanding others' behavior. Others, lifestyle, dress code, food habits. Yes na? Getting your point or not? Others, rites, rituals, practices. अगर आप ethnocentric हैं, so what happens? You apply your cultural standards. Yes na? आप दूसरे को समझने के लिए, right? You are from Bihar, to understand people of Tamil Nadu, you will apply your own cultural standards. है ना? Right? या फिर होगा others cultural standard applied on self. Others cultural standard, genocentrism applied on self, being critical to our own. Yes na? और एक होगा being culturally relative. Being culturally relative. Getting a point? Last person. Gandhians, understood this or not? ये तीन सिचुएशन हो सकता है ना? Three conditions. एक तो कि if we have to understand some group of people, right, their behavior, right, we will apply our own cultural standards, our beliefs, values, norms. Yes na? Knowledge. Yeah. Right? Yeah. फिर referring to others to understand our own behavior, our way of life, we will apply others cultural standard. Yes or no? Genocentrism, others cultural standard for our own. Yes na? Yeah, being culturally relative, understanding others as well as our own. Culturally relative, understanding others' behavior, lifestyle. Yes na? Right? Food habits, dress code, hairstyle. Yes na? As per their cultural standards, understanding our behavior, our thought, our practices as per our cultural, individuals' cultural standards. This is cultural relativism. Got my point? Last person. Yes or no? Please confirm करिए, नहीं तो repeat करता रहूँगा मैं. Yes ना? Understood this point? Yes. So this is cultural relativism. Yes ना? Neither being ethnocentric nor genocentric, है ना? और जैसे आप देखेंगे ना, दिल्ली में कई बार मतलब you are from different states, है ना? इधर जाते लैंडलॉर्ड के पास, है ना? लैंडलॉर्ड से रेंट लेते ना, रेंट के लिए, here land like building owners. Yes na? So in course of interaction they will set some guidelines, some standards for behavior. Yes or no? पूरा standard set कर देते. Yes or no? Right? तो मतलब कि they set their own cultural standards, है ना? Getting your point? कई बार मना भी कर दे, नहीं, यहाँ के स्टूडेंट्स को हम नहीं देते, इस स्टेट के बच्चे को हम नहीं देते. Yes or no? ऐसा भी बोलते. So their behavior is not culturally relative, isn't it? They discriminate on the basis of cultural region, social cultural
रीजन कि इस स्टेट के बच्चे को नहीं देते, नहीं, है ना, राइट, ये ड्रिंक कर लेते, ये ऐसा कर, मतलब, है ना, सो दिस इज, सो दे आर नॉट कल्चरली रिलेटिव, यस और नो। अब देखो, दोज हु आर माइग्रेंट फ्रॉम रूरल एरियाज, राइट, रूरल एरियाज से माइग्रेशन, अभी मंथ ऑफ मानसून विल स्टार्ट and forced migration will start, you know, distress migration will start from flood affected regions of UP, Bihar, है ना, West Bengal, different flood affected region से migration to Delhi, है ना, migration to, अब मुंबई नहीं जाते, कम जाते क्योंकि वहाँ भी flood है, right, तो those regions, you know, like पानीपत, है ना, पंजाब, right, in regions में, हालांकि अब तो we are divided by cultural regions and united by flood. अब तो flood has become pan India phenomena. Otherwise earlier flood was very much lower Gangetic plain phenomena. Yes ना, लेकिन अभी जो environmental justice हो रहा है उसमें, है ना, cloud is not discriminating, right? वो ज़्यादा social justice कर रहा है अब, right? कि सबको बराबर, you know, urban flood, rural flood, है ना, तो दिस इज, तो यू विल सी, यू नो, फोर्स माइग्रेशन। अब दोज हु आर माइग्रेंट, यू नो, दोज हु आर फोर्स टू माइग्रेट, दोज हु आर इन डिस्ट्रेस माइग्रेशन, दे कम टू दिल्ली, यस ना, यू विल ऑफन सी द पीपल हियर लेबलिंग देम, लेबल कर देना, यस ना, लेबलिंग, सम लेबल इज अटैच्ड, यस और नो, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियरल ट्रेट्स, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियरल ट्रेट्स। अब दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ ट्रैफिक rules, yes na, yes na, they do not have, they are not socialized in urban etiquettes, yes na, urban Delhite social cultural standards, yes na, they are not socialized into, time lagega, 2 years, 3 years, 5 years, they will be socialized, yes na, but we will see people, you know, labeling them, कुछ लेबल लगा देंगे, right, है ना, 90s में जैसे इधर दिल्ली में, चाहे किसी भी स्टेट से हो, 80s में, 70s 80s में, चाहे किसी भी स्टेट से माइग्रेंट हो, 80s 90s में, 90s में बिहारी, लेबलिंग, यस ना, राइट, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंट बिहेवियर एंड इग्नोरेंस इनटू व्हाट, इग्नोरेंस इनटू अर्बन एटिकेट्स, पर्टिकुलरली माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स। अभी का लेबलिंग नहीं है ये, राइट, पीपल फ्रॉम बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश आर नाउ इक्वली, यू नो, सिविलाइज्ड इनटू अर्बन एटिकेट्स, सोशलाइज्ड इनटू अर्बन एटिकेट्स, यस ना, राइट, बट दिस वाज वन लेबल एक्चुअली, आई यूज्ड टू ऑब्जर्व लेबल, यस ना, राइट, सो दिस इज, यू नो, एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, राइट, अंडरस्टैंडिंग the culture, lifestyle, way of life, yes na, of the migrants, isn't it, applying one's own cultural standard, getting your point। तो जब अपने cultural standard से आप करेंगे तो you will label, you know, you will be biased, you will be biased, yes ना, right, biasness आ जाएगा, ठीक है। so cultural relativism कहता है कि one should understand others lifestyle, yes na, behavior, yes na, orientation, right, practices, taking into account his or her own cultural backgrounds, yes na। और आज, अब 90s का दौर था जिसमें कि माइग्रेशन, है ना, from one place to another, but in next 20 years people have greater understanding of the cultures, isn't it, and we have become more culturally relative, yes na, right। आप देखेंगे in Bihar also सपना चौधरी जी का हरियाणवी सॉन्ग इज वेरी पॉपुलर, yes ना, right, in Uttarakhand also Punjabi, you know, songs are very popular, yes na, right, getting a point or not, yes or no, तो अभी क्या हो गया कि appreciation for others cultural standard, yes ना, that interchange is well seen actually in today's society। आज हम ये interchange देखते हैं, yes ना, so we have become more and more culturally relative, yes ना,
Getting a point? Neither ethnocentric nor genocentric, rather more and more culturally relative. This is cultural relativism. Yes, na? Understanding one's behavior, yes, na? Practices, right, rites, rituals, according to his or her cultural standards. Yes, na? His or her cultural standards is referred as cultural relativism. Understood? Last person. Yes, na? Right. So अब ये चेंज हो गया है. अब तो आप देखेंगे उधर पवन कल्याण जी से लेकर एंड ऑल वेरी पॉपुलर इन नॉर्थ ऑल्सो. यस ना? एक समय था हिंदी नॉन हिंदी डिवीजन. यस और नो? 1960s एंड 70s में इंडिया में एंटी हिंदी मूवमेंट, इजंट इट? लेकिन अभी ऑल मूवीज ऑफ टॉलीवुड या इज इक्वली पॉपुलर इन बॉलीवुड एरियाज, हिंदी बेल्ट में. यस और नो? तो अब ये दिस इज कल्चरल रिलेटिव ओरिएंटेशन. यस और नो? दिस इज कल्चरल रिलेटिव ओरिएंटेशन. या अंडरस्टूड और नॉट? यस, दिस इज ओके. सो प्लीज ये भी नोट कर लीजिए. Cultural relativism refers to understanding of individual or groups social behavior, individual or group social behavior, comma, social action, comma, interaction, social interaction, social action, comma, social interaction, taking into account their cultural standards, taking into account their cultural standards. Yes, na? Social cultural standards, right? Taking into account their social cultural standards. Understood ना? जो एग्जाम्पल दिया उसे समझ गए ना? Right. Got this point? Understanding lifestyle, dress code, food habits, है ना? कई बार आप लेबल कर देते हैं ना किसी को कि इसका फूड हैबिट ऐसा, इसका फूड हैबिट ऐसा. यस ना? एंड फूड हैबिट के बेसिस पे यू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन. यस और नो? लाइफ स्टाइल के बेसिस पे स्टार्ट मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन. तो नो, नहीं, ऐसा नहीं. कल्चरल रिलेटिविज्म, राइट? ओके. इसीलिए आपको कैडर मिलेगा तमिलनाडु. तो फर्स्ट थिंग टू डू लर्निंग तमिल. यस ना? गेटिंग योर पॉइंट? आप हिंदी बेल्ट से है, तमिल कैडर आ गया, तो लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ कल्चर. यस और नो? इफ यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज यू अप्रिसिएट द कल्चर. गेटिंग योर पॉइंट और नॉट? राइट? ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चरल रीजन. तो सिविल सर्विस में जाके पहला काम यही होता है, राइट? आपका ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग यू कल्चरली रिलेटिव. यस और नो? राइट? सो दिस इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. स्टेटस एंड रोल. स्टेटस या जैसे नाम जैसे बोलते बिहारी है, पंजाबी है, तो इससे इफेक्ट क्यों होते हैं लोगों में? नहीं लेना चाहिए. पंजाबी हैं तो हैं, तमिल है तो हैं. ये सोसाइटी में कैसे इवॉल्व हुई है? रॉन्ग वे में कहाँ कोई लेता है? पंजाबी हैं. लोग ऐसे बोलते हैं बिहारी है, मतलब ऐसे मजाक उड़ाएंगे. नहीं, तो दैट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव. नहीं, ठीक है. रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कल्चर, रिलेटिव सुपीरियोरिटी ऑफ कल्चर, है ना? पीपल ऑफ तमिलनाडु हैव सेट देयर सुपीरियोरिटी वर्ल्ड वाइड. टुडे तमिल इज थर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर, राइट? मलेशिया. यस ना? So that culture is relatively superior, right?
if we make hierarchy of cultures. Yes, na? Right. Getting your point? The day Bhojpuri will become third national language of America, culture, Maghi will become, third language of United States or Britain, yes ना, United Kingdom, तो relative superiority, तो ये होता है सोसाइटी में cultural superiority, yes ना, right? आप देखते हैं ना people pan India, dancing on the beats of Punjabi singers, yes ना, right? भले समझ में आए या नहीं, right? Yes or no, right? हाँ, मूसेवाला जी and late and many others, right? So this is cultural, right? Okay. Next line of thought. The boss is equally popular. The boss बोले तो रजनी, right? शिवाजी, है ना? Equally popular है कि नहीं इधर? Right? So this is. तो similarly, King Khan is equally popular. Yes ना? शाहरुख खान जी, yes ना? वो हिंदी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, right? So this is. Anyways, खैर, status and role. Basic concept है status. Look, every individual in society or members of society have some position in society. Yes ना? What is your name? पूरा नाम रौनक जायसवाल. यस ना, जायसवाल जी हैं. एंड योर एकेडमिक बैकग्राउंड बी फार्मा, राइट? तो इनको अपन आइडेंटिफाई करेंगे सोसाइटी में, यस ना, राइट? इन कोर्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन. तो रौनक जायसवाल, यस ना, एंड ही इज ग्रेजुएट इन बी फार्मा, यस ना, राइट? यही इनका आइडेंटिफिकेशन है ना आज, यस और नो? इनका स्टेटस यही है ना? हो सकता है नेक्स्ट 1 and 2 years, राइट, एक नया स्टेटस आ जाए. हाँ, रौनक जायसवाल IAS, यस और नो, राइट? गुड नंबर ऑफ जायसवाल्स, अग्रवाल्स, केजरीवाल्स are in power position these days. Bansals, yes na, Bansals, right? So are in power position. Quest is there to achieve new status, yes or no? Despite money, बोले तो economic prosperity, class position in economic terms, like Jaiswals, Kejriwals, Agarwals have been deprived of power and authority. So new quest is there to get into power and authority position. Yes or no? Right. From perspective of caste I'm talking, and we have to discuss caste. So थोड़ा सा आप न्यूट्रल होंगे अब कास्ट पे. सोशियोलॉजी है तो कास्ट भी स्टडी करना है. Yes or no? और इंडिया में दिस इज रियलिटी. कास्ट बोले तो जाति, और जाति कभी नहीं जाती. Yes ना? Right. So we have to study, last person getting a point? Yes na? So we have to study caste also. So status. तो इन्होंने कहा रौनक जायसवाल बी फार्मा, this is his status. And so every individual has such a status. Yes or no? A status of caste, a status of community, a status of class. Yes or no? Position of class. Yes or no? Right. So every individual has certain status in society. Yes na? And status is relevant for identification. Status का फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में कास्ट, रेस, एथनिसिटी, जेंडर, दीज वेयर द एस्पेक्ट्स ऑफ ए स्टेटस, है ना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए स्टेटस. People used to identify each other on the basis of caste in Indian society. Yes or no? Right. State in Western society, state system, first state, second state, third state. Yes na? Right.
state system in European society, right? In modern society, we identify each other on the basis of class, economic standing or market position. Yes na, professional class, yes ना कैपिटलिस्ट क्लास, यस ना वर्किंग क्लास, यस ना, राइट. जैसे बी फार्मा तो आप प्रोफेशनल क्लास हैं, राइट. बी फार्मा प्रोफेशनल क्लास, यस ना. तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में लाइक कास्ट एंड आज के सोसाइटी में क्लास. हालांकि इंडियन सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूटी एंड चेंज, सो इन आवर सोसाइटी बोथ कास्ट एंड क्लास बोथ आर द बेसिस ऑफ स्टेटस आइडेंटिफिकेशन, यस ना, राइट. अब मेरे नाम में कई बार मैं आते जाते कभी अगर ट्रेन से गया, ट्रेवल कर रहा हूँ या फ्लाइट से जा रहा हूँ तो साथ में इंटरेक्शन होता है किसी से, तो अपना भी थोड़ा स्टेटस है. तो पीपल एट टाइम्स बिकम इंटरेस्टेड कि अच्छा, अभी कल भी मैं कहीं बाहर ही था सिटी से, एक स्टूडेंट है, उनकी माता जी का श्राद्ध कर्म था, 12-13 डेज पे जो राइट्स एंड रिचुअल्स होता. तो ट्रेवल करते हुए एक डॉक्टर साहब मिले, फिर बातचीत हुई तो इम्प्रेस हुए कि अरे आप तो मतलब है ना. तो इंटरेक्शन में जब नाम की विकास रंजन, तो मतलब ही वॉज इंटरेस्टेड टू नो बियॉन्ड व्हाट बियॉन्ड रंजन, है ना, क्योंकि ये तो दोनों नाम ही है, राइट. सो ही वॉज इंटरेस्टेड टू नो कि भाई इसके आगे क्या. जैसे उन्होंने कहा रोहित कुमार बंसल, है ना, तो ही वॉज. सो दिस इज लाइक इन इंडियन सोसाइटी वी हैव कॉन्टिन्यूटी ऑफ कास्ट, यस और नो, एंड वी हैव नॉर्मलाइज्ड कास्ट ऑल्सो. इन डे टू डे लाइफ कास्ट इज अ नॉर्मल फिनोमेना, यस और नो, राइट. तो इसमें गुड एंड बैड की बात नहीं है, गुड एंड बैड की बात नहीं है. दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ स्टेटस, दिस इज जस्ट एन एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, यस ना, राइट. सो दिस इज, तो ये समझ गए आप स्टेटस. स्टेटस इज नथिंग बट इंडिविजुअल्स पोजीशन इन सोसाइटी, इज इट. स्टेटस इज रेलेवेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल आइडेंटिफाई होगा ना सोसाइटी में, राइट. तो आइडेंटिफिकेशन, राइट, गेटिंग अ पॉइंट, बिलोंगिंग टू प्रोफेशनल क्लास ऑफ IAS, IPS, yes na, B pharma, yes or no, right. So this is, please note, status refers to, status or social status refers to individuals position in society or social hierarchy. Individuals position in society और social hierarchy, ये होता है हायरार्की हमारा, यस ना, हायरार्की, राइट. इंडिविजुअल्स पोजीशन इन सोसाइटी और सोशल हायरार्की, राइट. स्टेटस इज रेलेवेंट फॉर सोशल आइडेंटिफिकेशन. स्टेटस इज रेलेवेंट फॉर सोशल आइडेंटिटी, बेटर से, स्टेटस इज रेलेवेंट फॉर सोशल आइडेंटिटी of the individuals in society, yeah, of the members of society. Or members of society, right. Status is conceptualized as, continuity में लिखना please. Status is conceptualized as status is conceptualized as ascribed status, ascribed status and achieved status, achieved status, ascribed status and achieved status. कंटिन्यूटी में लिखो, ascribed status, ascribed status refers to, ascribed status refers to the status of individual, the status of individual by virtue of
his birth, status of individual by virtue of his birth in a particular social hierarchy, by virtue of his birth in a particular social hierarchy, in a particular social hierarchy, be that caste hierarchy, or class hierarchy, or hierarchy of race, etc. Blacks and whites, yes na, race, etc. Yes na. Achieved status refers to, continuity में लिखिएगा, achieved status refers to the status or social position that individuals attain or achieve. Achieved status refers to a status or social position that individuals attain by or through his own efforts, attain by or through his own efforts of learning, a skill development, training, learning, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सेट्रा, जो आप अपने एफर्ट से अचीव करेंगे. IAS विल बी अचीव्ड बाय योर ओन एफर्ट्स, है ना, क्योंकि इसमें अभी तक पेपर लीक का कोई केस नहीं हुआ है. राइट. सो अपना एफर्ट करना होगा. राइट. सो जो भी आप अपने एफर्ट से अचीव करेंगे स्टेटस और पोजीशन इन सोसाइटी, दैट इज अचीव्ड स्टेटस. यस ना, अचीव्ड स्टेटस. गॉट दिस पॉइंट. ठीक है. अब रिलेटेड टर्म है रोल. रोल इज नथिंग, समझ लो जरा. रोल इज नथिंग बट डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस. लाइक इन एवरी सोशल पोजीशन यू हैव टू परफॉर्म सम ड्यूटीज, सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड दैट इज कंसेप्चुअलाइज्ड एज रोल. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर आपका कोई सोशल पोजीशन है ना, यू आर IAS, तो यू विल परफॉर्म सम रोल. यस ना. गॉट माई पॉइंट और नॉट? राइट. सो दैट इज एज पर स्टेटस, परफॉर्मेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज इज कंसेप्चुअलाइज्ड एज रोल. यस और नो? राइट. स्टेटस एंड रोल रिलेटेड टर्म है. अगर स्टेटस है तो रोल होगा. यस ना. गेटिंग अ पॉइंट. जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में स्टेटस जायसवाल, रोल बिजनेस. यस और नो? यस ना. राइट. IAS रोल क्या है IAS का? एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड रूल्स बेस्ड ऑन रिटन रूल्स एंड लॉज. अर्लियर रूल्स बेस्ड ऑन कास्ट वैल्यूज एंड गाइडलाइंस. यस ना. राइट. जो अचीव्ड स्टेटस में होता. गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? राइट. सो दिस इज, प्लीज डिफाइन कर लीजिए रोल. कंटिन्यूटी में लिख लीजिएगा. रोल इज डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस. रोल इज डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस. In all social position or status situation, in all social position or status situation, individual has to perform certain responsibilities, certain set of responsibilities. Individual has to perform certain set of responsibilities. क्या लिखा आपने?
In all social position or status situation, individual has to perform certain set of responsibilities or duties. Responsibilities or duties dash conceptualized as role. Conceptualized as role. Yes ना? Right. एक जब सोसाइटी में ओवरऑल if you observe, performance of role, right, in society, so in respect to gender, क्योंकि सोसाइटी में जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑल्सो देयर, जेंडर इनइक्वालिटी इज ऑल्सो देयर, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑल्सो देयर. जैसे आपने लिखा ना कास्ट, क्लास, रेस एक्सेट्रा, तो उस एक्सेट्रा में जेंडर भी आ जाता है, समझिएगा, उस एक्सेट्रा में जेंडर. यस ना, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर हायरार्की, यस ना, राइट. हायरार्की ऑफ क्या, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट फीमेल्स, यस ना, राइट. तो इन रिस्पेक्ट टू जेंडर, ध्यान रखिएगा, आगे जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन में डिस्कस करना है. एक कॉन्सेप्ट आएगा रोल रिलेटेड, एक्सप्रेसिव रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल रोल. समझ लो जरा, एक्सप्रेसिव रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल रोल. एक्सप्रेसिव रोल्स इन्वॉल्व expression of self and personality, expression of self and personality, yes na. And generally all household roles like cooking, cleaning and caring, washing clothes, yes na, matlab all household roles are categorized as, classified as expressive roles, isn't it? And institutional roles in public sphere like business organization, political organization, yes na, right, industries, factories are classified as instrumental roles. Instrumental roles. Instrumental roles, that is instrumental for mobilizing resources for family and kinship, yes na, right. तो मेल का रोल जो ट्रेडिशनली क्लासिफाइड रहा है, मेल का रोल इंस्ट्रूमेंटल रोल है ना, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर फैमिली. एंड फीमेल का रोल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल, मतलब डूइंग ऑल हाउसहोल्ड वर्क, ऑल हाउसहोल्ड टास्क दैट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, यस और नो, राइट. सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, केयरिंग, एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, यस ना, राइट. तो रोल का ये भी डिवीजन आएगा मेन सिलेबस में, इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड एक्सप्रेसिव रोल्स, यस ना. अभी आप देखेंगे इन टुडे सोसाइटी फीमेल पार्टिसिपेशन इन पब्लिक स्फीयर हैज इंक्रीज्ड. पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज्ड, बट विल सी मेजॉरिटी ऑफ पोजीशंस, राइट, क्रिएटेड इवन आफ्टर एलपीजी, राइट, इन्वॉल्व्स expressive roles, expressive roles for females, for women, yes ना, right. जैसे सर्विस सेक्टर इकोनॉमी में, राइट, सर्विसेज में, yes ना, that involves expression of personality, right, knowledge also, training also, but expression of personality. जैसे रोल ऑफ एयर होस्टेस, राइट, रोल ऑफ एयर होस्टेस है ना, राइट. सेल्स person in, at marketplaces, है ना, HR manager in business corporations, relationship manager in business corporations, yes ना. So all these roles involves expression of personality. आप देखेंगे turbulence होगा, all passengers will start chanting अपने religion के according, but air hostess always expressing, comforting others, yes ना, क्योंकि उनका रोल है, getting a point, comforting the passengers, yes ना, right. So this is, तो that involves expressive role, है ना. इंस्ट्रूमेंटल पोजीशन है, अब उससे रिसोर्स मोबिलाइज हो रहा है, राइट. एयर होस्टेस गेट सैलरी, राइट, बट दैट रोल इन्वॉल्व्स एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, एक्सप्रेशन ऑफ personality,
Got my point or not? Understood this? Yes ना? Right. इसी के ऊपर एक साल अभी आगे डिस्कस करूंगा. एक साल क्वेश्चन आ गया पैट्रियार्कल बार्गेनिंग. In many public sphere work, women have superior bargaining because of conformity to patriarchal values and norms of expressing personality. फैमिली में पैट्रियार्क का एक्सपेक्टेशन क्या होता था? एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, केयरिंग वर्क. यस ना? राइट. सर्विंग द फूड विथ a smile on face, right? No stress and tension. Getting a point? ऐसा एक्सपेक्टेशन किसका? पैट्रियार्क की. मेल मेंबर्स, यस ना? कि women prepare food and serve food with a smile on face. यस ना? राइट. नहीं तो पटक देंगे थाली की. क्या ऐसा खाने खिलाने का मतलब जब मन ही ठीक नहीं है, काइंड ऑफ ऐसा ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल फैमिलीज में. यस ना? एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, राइट? चाहे वो फूड प्रिपेयर करने में कितना ही मतलब स्ट्रेन, टेंशन हो. यस ना? सिमिलरली in such instrumental position like position of air hostess, right, salesperson, yes na, relationship manager, right, women expected to be expressive, smiling all the time, right? Getting your point? अब ऐसा नेचुरल हो सकता है क्या कि a person can smile all the time throughout the duty hours? नहीं. yes ना? but that duty responsibility is there. वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. गेटिंग अ पॉइंट. जिसकी वजह से एक थिंकर हुआ C.W. मिल्स, उसने कहा एलिनेशन इज वेरी हाई, एलिनेशन इज वेरी हाई, estrangement is very high because such roles involves falsification of personality. अब कोई पर्सनालिटी ऐसा होगा, टर्बुलेंस अगर है तो सबको डर लगेगा ना. अगर एयर टर्बुलेंस है so all passengers, air hostess, everyone will be fearful, of their life, right? But as per the rule, right, air hostess has no right to be fearful. Getting a point? Expressing personality. So that is called falsification of personality, right? That smile is not for the self purpose. That smile is not for the self purpose, but for the purpose of others. For the purpose of others, other passengers. Yes ना? तो इसमें alienation भी होता, estrangement भी होता. Yes ना? Right. जो women हैं domestic sphere में alienation होता, estrangement होता, and that alienation is manifestation of that alienation is seen in form of worshipping, सत्संग सुनना. Yes ना? तो women का participation आप ज़्यादा देखते कि नहीं? Spiritual religious affairs में आप देखेंगे बाबा बागेश्वर धाम महाराज, majority of women है ना listening to Baba's प्रवचन. yes ना? why? because of alienation and estrangement. not according to me, according to C.W. मिल्स. मैं ऐसा नहीं कह रहा, राइट? मैं जो भी कहूँगा फैक्चुअल, थियोरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल है ना. और ये सोसाइटी का में फेनोमेना विजुअल है. यस ना? राइट. सो व्हाट इट इज अपन को समझना है तो समझना तो होगा. यस और नो? राइट. तो एक रोल हो गया, and role further classified into, in respect to gender, classified into instrumental role and expressive role, है ना. expressive role में मैंने एक टर्म बात कर लिया आपसे कि women have superior bargaining power in expressive role position of public sphere, although instrumental in nature, but that involves expression of personality. So जैसे आप देखेंगे very few flying stewards in aeroplanes and number of air hostess. जो मेल होते उनको क्या बोलते हैं? फ्लाइंग स्टूवर्ड्स. यस ना? प्रोवाइडिंग सर्विसेज है ना, क्रू सर्विसेज, केबिन सर्विसेज, क्रू सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, तो मेल फ्लाइंग स्टूवर्ड्स एंड फीमेल्स एयर हॉस्टेस, है ना. तो फ्लाइंग स्टूवर्ड्स बहुत कम होते नंबर ऑफ, बिकॉज ऑफ कन्फर्मिटी टू दैट एक्सप्रेसिव रोल कंडीशंस. यस ना? उसको कंफर्म करते हैं. यस ना? या रिलेशनशिप ऑफिसर्स में, ऑफिशियल्स इन कॉर्पोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, फीमेल्स. यस ना? मोर फीमेल्स देन मेन, मोर वुमेन देन मेन. HR मैनेजर्स, मोर वुमेन देन मेन. यस ना? गॉट माई पॉइंट और नॉट? राइट.
तो इसी को कहते हैं पैट्रियार्कल, मतलब दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियार्कल बार्गेनिंग. पैट्रियार्कल bargaining in lieu of conformity to patriarchal values and norms, better employment opportunity in public spheres. Got my point or not? Yes na? Right. ठीक है. एक्सप्रेसिव रोल हमेशा वुमेन का हो और इंस्ट्रूमेंटल मेन का. नहीं अब तो चेंज भी हो रहा है, उसके लिए भी एक है. विथ कैश नेक्सस इन पब्लिक प्लेस men are also taking expressive roles. कैश नेक्सस आ गया. जब कैश नेक्सस आ गया तो मेन आर ऑल्सो टेकिंग, है. जैसे अब मास्टर शेफ केवल फीमेल्स तो नहीं है ना, कुकिंग मोस्टली मेल, अक्षय कुमार जी से लेकर बहुत, राइट. सो व्हाट आई मीन टू से कि कैश नेक्सस के साथ चेंज हो रहा है अब. यस ना. खैर ये सब डिस्कस करेंगे अभी जेंडर स्टैटिफिकेशन में. अभी जस्ट आई होप अंडरस्टूड स्टेटस एंड रोल, एंड रोल क्लासिफाइड इनटू, एक लाइन लिख लो, इन रिस्पेक्ट टू जेंडर, इन रिस्पेक्ट टू जेंडर, जेंडर रोल is classified into instrumental role and expressive role. In respect to gender, role is classified into instrumental role and expressive role. Yes ना. एंड समझिए गए आप. आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में, डिटेलिंग आई विल डू. Instrumental roles that involves mobilization of resources, and expressive roles expression of personality. Yes na, self and personality. Cooking, caring, cleaning, etc. Nursing, etc. These are all expressive roles. Yes na, right. ठीक है. Public importance of expressive role has increased over the period of time. Public importance है ना. अब families are becoming nuclear families, है ना. Children are migrated to America, है ना. तो अब नर्सिंग सर्विसेज टू द ओल्ड एज पीपल. यस और नो. तो एक्सप्रेसिव रोल्स क्या है, अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइज हो रहा है इन पब्लिक स्फीयर्स. एक्सप्रेसिव रोल, ओल्ड एज होम्स आर बीइंग सेट अप इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज. यस ना. देहरादून के अंदर भी बहुत सारे ओल्ड एज होम्स है, राइट. चिल्ड्रंस आर इन अमेरिका, है ना, कनाडा, ब्रिटेन, एंड पेरेंट्स इन ओल्ड एज homes and caring by specialized personalities. Yes na, right. So those care का role involves expression. Yes or no. तो उसको भी, नर्सिंग का रोल को भी क्या बोलते हैं अपन, एक्सप्रेसिव रोल्स, राइट. सो दिस इज अंडरस्टूड. तो बस ये हो गया. नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टेटस एंड रोल. और कुछ आपको एनसीईआरटी इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी पढ़ा आपने, एक दो टॉपिक, कोई और कॉन्सेप्ट उसमें दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? आई विल डिस्कस इन डिटेल. उसको डिटेल करना होगा. सोशल इमेजिनेशन अभी आगे डिस्कस करूंगा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में. और सोशल इमेजिनेशन नहीं समझ में आया होगा, फर्स्ट पेज पे ही होगा मेरे ख्याल से. यस. और हाँ, सोशल कंट्रोल. देखिए, देयर आर सम value guidelines for behavior. Yes na, set of guidelines called values, some normative order. Our individual's behavior is very much controlled by values and norms under institutional framework that is referred as social control. Social control is nothing but control over our behavior. अगर values नहीं हो, norms नहीं हो, there will not be much difference between human being and animal being. Yes or no? A biological being at the time of birth, a biological being, इनका क्वेश्चन है सोशल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट, या सोशल कंट्रोल, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल. ठीक है. A biological being at the time of birth, from time after his birth, develops into social being. Yes na, economic being, political being, religious being, cultural being. Yes na, through process of socialization and learning of what, values and norms. Yes na, right.
and so his behavior is controlled. His behavior is controlled and he becomes different from that of animals. Yes na? Right. तो जिसका behavior controlled नहीं है, they are more close to, yes ना? और जिसका behavior control है, वो social being, right? So this is understood social control, yes ना? और कोई basic concept जो आपने NCERT में पढ़ा हो and you did not understand, हाँ? Social institution is I had defined. आपने फर्स्ट क्लास मिस किया था, हाँ? सोशल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, है ना? वो सब आगे डिस्कस करेंगे ना, सब आएगा थियरी वगैरह, राइट? एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए जो कि रिकरेंटली आई विल यूज थ्रू आउट द सिलेबस, दैट इज सोशल एक्शन, इंटरैक्शन, सोशल फिनोमेना. सोशल एक्शन, इंटरैक्शन, सोशल फिनोमेना एंड सोशल फैक्ट. सोशल फैक्ट, है ना? राइट. देखिए, सोशल एक्शन, any act that involves meaning and orientation is conceptualized in sociological literature by many sociologists, particularly Max Weber, as social action. Any act that involves meaning and orientation. जैसे my act, है ना, is meaningful to me, yes or no, and so I am here. Meaningful to me, so I am here. Yes na? Right? Meaningful. And I am oriented towards you. Yes or no? Yes or no? Please confirm. Last person. Yes na? Your act is meaningful to you? Yes na? Well, learning sociology optional. Yes na? Is important to get 300 marks. अभी 300 ही दिमाग में रखिए. Rest of the relevance you understand over the period of time. Sociology is a life subject. सर्विस में तो हेल्प करेगा ही करेगा. सर्विस में, सर्विसेज में, वॉट एवर सर्विस यू विल ज्वाइन इन प्राइवेट स्फीयर ऑफ फैमिली, किनशिप, ऑल्सो दिस सब्जेक्ट विल हेल्प यू टू एडजस्ट विद द चेंजेज. चेंज के साथ एडजस्ट करने में भी हेल्प करेगा, राइट? यू विल टेक सोशियोलॉजिकली करेक्ट डिसीजंस, राइट? जो डिसीजन लेंगे उसमें, राइट? और ऐसा नहीं होगा, ऐसा थोड़े ना है कि लाइफ इज गोइंग टू बी अ ड्रीम लाइफ एज पर योर एक्सपेक्टेशन. सर्विस में जाने के बाद कई और नए चैलेंजेस सामने आते. फैमिली चैलेंज आएगा सामने. फैमिली का एक्सपेक्टेशन होगा कि अब तो आईएएस बन गया, अब क्या, बिग कार, बिग हाउस, बिग बंगला, है ना? सब. किनशिप का एक्सपेक्टेशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट, यस ना? कुछ ठेका वेका हमें भी दिलाए, राइट? सो लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन यू विल फेस, यस ना? Conflict and role conflict actually, being son-in-law and being IAS. दो रोल है ना? स्टेटस दो हो गया आपका. सन इन लॉ तो उसका एक रोल होगा, स्टेटस है तो रोल होगा, यस और नो? IAS तो रोल होगा, यस और नो? एंड रोल परफॉर्मेंस में एट टाइम यू विल फेस कॉन्फ्लिक्ट. यू विल फेस कॉन्फ्लिक्ट भी फेस करेंगे आप, यस ना? एंड देन सोशियोलॉजी विल हेल्प यू हाउ टू डील विथ द सिचुएशन, यस ना? सिचुएशन को कैसे डील करें उसमें सोशियोलॉजी विल हेल्प यू, राइट? हाउ टू बी हैप्पी विथ, यस ना? तो यस, तो व्हाट आई मीन टू से कि यू आर हियर, यू आर लर्निंग सोशियोलॉजी एंड दिस इज मीनिंगफुल एक्ट ऑफ योर्स, यस और नो? एंड यू आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स मी, यस ना? अरे भाई मेरे ही तरफ ओरिएंटेशन है ना? हाँ, तो यस, यू आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स मी और मेरे तरफ ही रखिएगा थ्रू आउट द क्लास, राइट? ओरिएंटेशन, है ना? राइट. तो योर एक्ट इज सोशल एक्शन. सोशियोलॉजिकली योर एक्ट इज सोशल एक्शन. द एक्ट विच इन्वॉल्व्स मीनिंग एंड ओरिएंटेशन इज रेफर्ड एज सोशल एक्शन, यस ना? राइट. अब सोशल एक्शन सिचुएशंस डेवलप्स इनटू सोशल फिनोमेना. जैसे my act involve meaning and orientation. Meaningful, I'm oriented towards you all, yes na? Right. So my action, your act, all individuals act, meaning and orientation, you are oriented towards me, action. So action, interaction, yes na? And this interaction makes this phenomena called Triumph IAS institution or institute, yes or no? ये जो फिनोमेना है, दिस इज नॉट मेड अप ऑफ दिस
cement, bricks, mortars. Yes, na? Rather, action, interaction. है ना? Has made this phenomena of education. Yes or no? Right. Got my point? Last person. Yes, na? तो यही हो गया. Action, interaction. In action situation, individual interact with others. और action का nature ही ऐसा है. Meaning, orientation towards others. Meaning, orientation towards others. तो ये क्या होगा? Interaction. And this interaction, right, leads to rise of a phenomena, social phenomena called educational institution. Yes, na? ये educational institution जहाँ बैठे हैं, this is not only made up of bricks and mortars, है ना, ceilings, है ना, ACs, digital boards, rather action and interaction. Understood? Yes, ना? Right. So ये हो गया social action. फिर एक टर्म मैंने कहा social fact. लिख लो एक social action. एक ही लाइन में लिखो सोशल एक्शन, इंटरैक्शन एंड सोशल फिनोमेना. सोशल एक्शन हेडिंग दो, सोशल एक्शन कॉमा सोशल इंटरैक्शन एंड सोशल फिनोमेना. सोशल एक्शन, इंटरैक्शन एंड सोशल फिनोमेना. डैश एनी acts of individual that involve meaning and orientation, orientation towards others or other actor under bracket individual bracket close, referred as या conceptualized as social action, referred as or conceptualized as social action. Right, है ना? Action situation necessarily involves other actors and their actions, together leading to a social phenomena. Leading to a social phenomena या rise of a social phenomena. Yes ना? For example, action of teacher, social action of teacher, comma students in a class leads to rise of social phenomena dash educational organization. Can you think of university or college without students and teachers, without professors and students? नहीं ना, गिरी यहाँ पॉइंट. उसके लिए जरूरी क्या है? एक्शन, इंटरैक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स. Yes or no? Right. Got this point or not? Yes. Last person understood ना? एक टर्म यूज किया मैंने सोशल फैक्ट. Yes, you tell social fact. Just try to social fact. Social
fact. Social facts. Give example. हाँ ठीक है, गुड गुड. फैक्ट्स जैसे फैमिली, फैक्ट्री, राइट, है ना. सोशल फैक्ट्स आर द फैक्ट्स ऑफ सोसाइटी दैट इज external to individual, that is external to individual. Family was there before we were born, yes or no? And some form of family will remain there even we are gone, yes na. God bless you all, long life, है ना. मेरा तो पता नहीं, थोड़ा 2 बार कोविड हो चुका है. तो I contributed twice to COVID, है ना. तो आप में से कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया कोविड को? अरे फिर आपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब लाइफ का, राइट. ठीक है. तो एनीवेज, सो फैमिली इज ए सोशल फैक्ट बिकॉज फैमिली इज एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, यस ना. एनी फैक्ट समझ लीजिए, जैसे एक्शन को डिफाइन किया वैसे ही एनी फैक्ट ऑफ सोसाइटी that is external to individual. External means, for example, family that was there before we were born and that will remain there even we are gone. So that is external. Yes, na? Independent of individual will. Independent of individual will. Individual will समझते हैं ना, आपका मन मर्जी. Yes, na? So family is independent of your will. Yes or no? Yes or no? You are just only one individual in a family that consists of 5, that may consist of 5, 10 individuals. Yes or no? And family inculcate its own will through process of socialization in your personality. Yes or no? Yes na? Last person. Yes na? जो फैमिली का विल है, वैल्यूज है, नॉर्म्स है, वो आपके पर्सनालिटी में आता ना थ्रू प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. यस और नो? तो आपसे हुआ इंडिपेंडेंट या नहीं फैमिली? यस और नो? राइट. और ऐसे भी एज ए मेंबर ऑफ फैमिली यू आर वन एलिमेंट ऑफ फैमिली, नॉट द एब्सोल्यूट. यस और नो? राइट. वी आर ओनली वन एलिमेंट. यस ना. राइट. तो एक पॉइंट मैंने बोला, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, independent of individual will, generalized, be that family or economy, बोले तो factory, industry, yes ना, as a means of production in today's time, or polity, democratic polity, yes ना, education, modern scientific technical, accounts, education, isn't it, religion. These are all generalized phenomena or not? ये generalized phenomena है कि नहीं? In all societal types, some form of family is found or not? अरे family may be joint, may be nuclear, may be family like me separated, है ना? Husband and wife separated, not because of divorce, because of occupational compulsions, separation because of occupational compulsions. आपका भी होगा. अगर ब्यूरोक्रेट्स मैरिंग टू अदर ब्यूरोक्रेट, यू नो, सिविल सर्वेंट, तो फिर क्या होता है? ट्रांसफर, पोस्टिंग, सेपरेशन. यस ना. राइट. तो सेपरेटेड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, सेपरेटेड फैमिली और अनमैरिड कोहैबिटेशन लेजिटिमाइज्ड एज फैमिली, लिव इन रिलेशनशिप. अनमैरिड कोहैबिटेशन लेजिटिमाइज्ड एज फैमिली, लिव इन रिलेशनशिप. राइट. These are all forms of family and all societal types have some form of family or not. Maybe joint, maybe nuclear, yes na, maybe separated, maybe live in relationship, yes na. लेकिन कुछ form of family तो देखने को मिलता है ना, अमेरिका से लेके इंडिया तक. yes or no? Right. तो this means कि social fact is generalized, family as a social fact is generalized, and lastly as he said, put constant, important feature है putting constant on individual behavior, है ना.
be that family, be that economy, be that polity, be that education, be that religion, etc. All these facts of society put constraint on your behavior or not? Constraint डालता है ना, राइट? फैमिली का एक्सपेक्टेशन आपके बिहेवियर को कांस्टेंट करता है कि नहीं? फैमिली का वैल्यूज, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, यस ना, राइट? ये फैमिली का एक्सपेक्टेशन है ना, राइट, फ्रॉम द चाइल्डहुड, राइट, कि या मे बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, नॉट फैमिली, जैसे मेरे फैमिली का नहीं था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन कोर्स ऑफ एजुकेशन you became oriented to prepare for civil service examination, yes or no? Getting a point कि भाई बीटेक तो कर लिया, बट उसके बाद क्या, राइट? तो IAS, यस ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यस ना? Getting a point because seniors have already done, यस ना? कई सीनियर्स IAS में हैं, मे बी रेफरेंस ग्रुप, एक्टिंग एज ए रेफरेंस ग्रुप, referring to seniors as IAS, you also want to be and behave like him, and so preparing for IAS, है ना? तो कुछ constant तो आता है ना, be that family, be that economy, है ना? इकोनॉमी में पैकेज अच्छा नहीं मिल रहा, पैकेज मिल रहा तो अथॉरिटी नहीं मिल रहा, यस ना? और इधर IAS में है, पैकेज भी मिलेगा एंड अथॉरिटी भी मिलेगा, यस ना? पैकेज मतलब पैकेज केवल सैलरी के फॉर्म में नहीं, राइट, राइट, यू हैव मेनी अदर, लेकिन फिर भी मैं समझाता रहता हूँ सबको, अभी जो नया नया सिलेक्ट हुआ है सबको, कि पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज, देन पर्सनल इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट. होता क्या है कि कई बार बिगनिंग से ही पर्सनल इंटरेस्ट एंड हाँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट में लग जाते हैं, तो पब्लिक बिगनिंग में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना है, बाकी आफ्टर 5-6 years तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल इंटरेस्ट एज वेल एज पॉलिटिकल इंटरेस्ट. एडजस्टमेंट विथ पॉलिटिकल पार्टीज, एडजस्टमेंट विथ पॉलिटिकल पार्टीज. यू कैनॉट बी रोमांटिक एंड फैंटास्टिक इन योर ओरिएंटेशन कि नहीं मैं आ गया हूं ठाकुर, अब तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा मैं ही, नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट? एडजस्टमेंट करना पड़ता है. पॉलिटिशियंस इन गवर्नमेंट आर नॉन परमानेंट ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी इज परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, तो एडजस्ट तो करना होगा ना, right? So this is, so be that family, be that economy, be that polity, these are all social facts, because these reflects 4 features of social fact defined by Emile Durkheim: independent to individuals, external to individuals, independent of individual will, generalized in societies, and put constant on individual बिहेवियर. यस ना, इंडिविजुअल के ऊपर कांस्टेंट डालता है, जैसे रिलीजन कांस्टेंट डालता है कि नहीं? आप सेलिब्रेट करने जाते घर की नहीं, तो वही कांस्टेंट है रिलीजन का, जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता, दैट इन्फ्लुएंसेस योर बिहेवियर, यस ना, राइट? एजुकेशन, आप अटेंड कर रहे हैं क्लास, एवरी डे यू विल हैव टू अटेंड, एंड सो मेरे को भी, यस ना, राइट? तो कांस्टेंट ऑन बिहेवियर, सो एजुकेशन इज ऑल्सो सोशल फैक्ट, यस ना, राइट? सो दिस इज, तो याद रखिएगा ये टर्म रिकरेंटली वी विल यूज टर्म सोशल फैक्ट, सोशल एक्शन, सोशल फिनोमेना, यस ना, ये सब यूज करेंगे अपन, ठीक है ना, राइट? सो जस्ट एक लाइन लिख लो, टाइम इज अप, 1 line, जस्ट 1 line. सोशल फैक्ट्स आर conceptualized as facts of society या observable facts of society, conceptualized as observable facts of society, characterized by externality, independence, characterized by externality, comma, independence, comma, generality, and constraint, है ना? डन. इतना बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन कोर्स ऑफ डिस्कशन. टुमारो आई विल स्टार्ट द टॉपिक मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड emergence of sociology. And as I said, whenever we will start the topic, first we will define and discuss the concepts.
So I will start tomorrow's topic with discussion of the concept of modernity and then social change, and then what were the factors that led to modern social changes in Europe and so related challenges. Yes ना, याद रखिएगा कि दिस टॉपिक इज मोर हिस्टोरिकल इन नेचर. थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा हिस्ट्री के साथ, जो आप करते नहीं है जनरली, है ना. उसमें आप कहा जाता है कि नहीं एंशियंट हिस्ट्री में मन नहीं लग रहा, मेडिवल तो बहुत बोरिंग हो जाता है काइंड ऑफ. नहीं, अब दिस टॉपिक इज हिस्टोरिकल इन नेचर, सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री सोशियोलॉजिकली, है ना. उसमें आई विल ट्राई टू फाइंड आउट सोशियोलॉजी, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सोशियोलॉजी, बट फर्स्ट टॉपिक इज मोर हिस्टोरिकल इन नेचर. यस ना, राइट. जस्ट एनसीईआरटी बुक में एक बार देख लीजिएगा टॉपिक, एंड रेस्ट वी विल डू हियर. या, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, साई ब्लेस यू ऑल, गुड लक. Yeah, please come. I will discuss. I will take your doubt. Yeah.